आ गई वह पवित्र पावन दिव्य तिथि, जिस तिथि का हम सभी भागवत प्रेमियों को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से इस तिथि का इंतज़ार रहता है। वह तिथि का इंतज़ार हुआ खत्म। अब मेरी माताएं यह प्रश्न करेंगी कि कौन सी तिथि है, हमें तो हर तिथि का इंतज़ार रहता है। अब आप यह बता रहे हो कि किस तिथि का इंतज़ार है। आ गई वह एकादशी की तिथि। एकादशी भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने वाली पवित्र पावन तिथि। एकादशी भगवान श्री हरि नारायण को सबसे अत्यधिक प्रिय, उतनी ही देवाधिदेव महादेव को। तो आज हम सभी लोग एकादशी के व्रत यदि आप धारण कर रहे हैं तो कौन से उपाय करना है? 7 बेलपत्री कलश जल वाला उपाय और श्रद्धा श्रद्धा बोल देने मात्र से ही हमारे पितृ हम पर कृपा करते हैं। कितने ही हमारे जीवन में अटकलियां ही क्यों ना आ रही हों, यदि हम एकादशी की तिथि पर 3 बार बोल देते हैं तो हमारे जीवन की अटकलियां होती हैं खत्म। और आपको बता दें, विशेषतः एक बार और ध्यान देना, एकादशी की तिथि है और रविवार का दिन है, जो आपके मन मस्तिष्क में असमंजस भी है कि हम किस तारीख को एकादशी का व्रत भी करें। तो ऐसी स्थिति में जो है शास्त्रों और पुराणों के शोध के आधार पर एकादशी जो है 5:30 से लेकर 2:41 तक। तो ऐसे में उदयातिथि के अनुसार हमारे शास्त्रों में जो है एकादशी की तिथि का विशेष महत्व है। तो ऐसे में आप सभी लोग 2 जून को ही एकादशी का व्रत बड़े ही प्रसन्नचित भाव से करिएगा। और 7 बेलपत्री वाला श्रद्धा उपाय तो गलती से भी छोड़ना मत। इस विशेष उपाय को ज़रूर करना, कितना भी पितृदोष क्यों ना हो। ज्योतिषियों ने आपको बताया कि पितृदोष है आपकी कुंडली में, तो आप ज़रूर से ज़रूर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए 7 बेलपत्री वाला उपाय ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखिए एकादशी की तिथि है, तो ऐसे में आप सभी लोग जो है इस एकादशी के पवित्र पावन महापर्व पर, देखिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी होती है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा अर्थात जथा नामे तथा गुणे, अपरा अपार धन संपदा की वृद्धि कराने वाला, अपार पुण्य प्राप्त करने वाला। यदि हम थोड़ा सा ही भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं तो हमें अपार पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े महापातकों के पापों को नष्ट करके यह एकादशी पुण्य प्रदान करती है। तो आप सभी लोग इस पवित्र पावन तिथि पर आप सभी लोग इस विशेष उपाय को जरूर करें। इस एकादशी पर आप सबसे पहले कोई उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, शीतल जल जो है यात्रियों के लिए या फिर कोई भी व्यक्ति हो, शीतल जल आप उसे जरूर पिलाएं। और दूसरा, और इस समय मौसमी फलों का दान एकादशी के दिव्य पवित्र पावन महामहोत्सव पर जरूर से जरूर करें। सबसे पहले आपको 1 पात्र जल लेना, इसमें आपको डालना है गंगा माँ का जल। किसका? गंगा का जल। और एक जो है आपको लेना है पुष्प, आंकड़े का मंदार का पुष्प। आपको बड़ी ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं से भी मेरी माताओं आप प्राप्त कर लेना उसे। जाना है प्रभु महादेव के मंदिर में एकादशी के दिव्य पवित्र पावन महोत्सव पर। आपको प्रभु महादेव की जो है शीतल आरती करना है। देखिए इस ज्येष्ठ माह में तड़पती हुई धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में भगवान सूर्य नारायण के तप का प्रभाव अत्यधिक रहता है। तो ऐसे में हम सभी लोग को प्रभु महादेव की शीतल आरती करना चाहिए। हमारे मन में, हृदय में, मस्तिष्क में, हमारे इस तन में भी शीतलता का अनुभव होगा यदि आप शीतल आरती करते हैं। और वैसे तो बता दें, विशेषता है उपाय जो है चर्म रोग से संबंधित बीमारियों के लिए किया जाता है। परंतु यदि आपको बता दें, भगवान सूर्य नारायण यदि कृपा नहीं करते तो निश्चितता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर ऐसी व्याधियों
का आना तय है। तो ऐसे में हम सभी लोग को प्रभु महादेव की शीतल आरती जरूर करना है। भगवान देवाधिदेव महादेव के एकादश रुद्र कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुंध्य, शंभु, चंड, भव एकादश रुद्रों का स्मरण करते हुए आपको जल प्रभु महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है और पुष्प को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना। फिर आप प्रार्थना करें, झोली पसार कर मेरी माताओं, निश्चितता है मेरा बाबा कृपा जरूर करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। इस प्रकार से आपको लेना है 7 बेलपत्री और उसमें आपको डालना है गंगा का जल। कोई सा भी पात्र हो, यदि आप मिट्टी का पात्र ले लें तो मिट्टी का पात्र, नहीं तो कोई सा भी पात्र आप लेकर 7 बेलपत्री डालकर पहुंच जावें प्रभु महादेव के मंदिर एकादशी के दिव्य पवित्र पावन महामहोत्सव पर। लेकिन सबसे बड़े असमंजस की स्थिति यह बनी हुई कि पूज्य गुरुदेव के ही नियम के अनुसार यदि आप चल रहे हैं तो एकादशी के दिन ना हमें किसी वृक्ष की पत्ती तोड़ना है, ना ही अपने हाथों से झाड़ू बुहारना है, ना ही हमें अपने मुख से, वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म के द्वारा किसी भी जीव की निंदा ना होनी पाए। तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करें। तो ऐसे में मेरी माताएं यह कहेंगी, मेरी बहनें, कि प्रश्न खड़ा करती हैं कि पत्ती नहीं तोड़ना तो बेलपत्र कहाँ से लाए। इसलिए हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। दूसरी बात, आप प्रभु महादेव के मंदिर जाएं, वहाँ पर ही आपको बेलपत्री चढ़ी हो, प्रभु महादेव की बेलपत्री को उठाकर धुल कर आपको 7 बेलपत्री रख लेना है और आपको इस सब चीज़ों को लेकर पहुँच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर। वहाँ पर आपको सर्वप्रथम इस प्रकार से भगवान नंदी दिखाई देंगे, जो कि भगवान देवाधिदेव महादेव के सन्मुख रहते हैं। वहाँ पर आपको गंगा के जल को नंदी के ऊपर समर्पित करना है। फिर यहाँ पर मेरी बहनें कहेंगी, इस उपाय को हम क्यों करें, इस उपाय से हमें क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि लाभ के लिए तो संपूर्ण जगत परेशान रहता है, फल की चिंता में। तब हम कहना चाहेंगे, आपके घर में यदि माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही, आय के स्रोत नहीं बन रहे हैं, या फिर आपके घर पर बीमारियां अत्यधिक हैं, या फिर आपके बच्चे गलत मार्ग पर, गलत संगति में जा रहे हैं, आप बहुत से प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, मांस मदिरा आदि का भक्षण करने लगे हैं और आप परेशान हैं कि हमारे बच्चे मांस मदिरा का सेवन करते हैं, गलत संगति में फंसे हुए हैं, तो हम कैसे उपाय करें? हमारी सुनते ही तो एक बार गंगा के जल में 7 बेलपत्री वाला उपाय करके देखना मेरी माताओं, मेरी बहनों, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताया गया यह पवित्र पावन एकादशी की तिथि का उपाय कभी निष्फल नहीं होता। परंतु आपका बाबा के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि मेरा महादेव कुबेर भंडारी करुणावत्सल्य है, करुणा करते हैं, परंतु आपका विश्वास मेरे बाबा के प्रति दृढ़ होना चाहिए। फिर आप बेलपत्र को देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करते समय अपने हृदय की बात कह दें, निश्चितता है मेरा बाबा कृपा जरूर करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। 7 बेलपत्री को आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में जब भी आप एकादशी की तिथि पर जल समर्पित करने जाएं तो 3 बार अपने मुख से बोलना है, क्या? स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार स्वधा स्वधा बोलने से जब हम जल समर्पित करते हैं तो वह जल माता पार्वती के हस्तकमल पर जाता है, तो वह जल माता पार्वती हमारे पितरों तक पहुंचाती है। यदि हमारे पितर तृप्त रहते हैं तो हमें हमारे कार्यों में अटकलें देखने को नहीं मिलती, हमें हमारे कार्यों में सिद्धता ही सिद्धता प्रदान होती है। प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए।